ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आपने 2 बुक पढ़ ली और अब आप कह रहे हैं कि कुछ मिला नहीं। अगर आप हर दिन, और फिर लोग भी आपको देख के कहेंगे कि यार ये कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि आपने अपने सिस्टम के ऊपर यहाँ पर ये चीज समझ ली, जो ऑटोमेटिक आ रहा है, जो अनकॉन्शियस लेवल पे आ रहा है। देखिए, मोटिवेशन या फिर खुश हैप्पी हार्मोन्स, यहाँ पे डोपामाइन, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है कि लोग जो बड़े बड़े हैं, जो विल पावर का हब होता है, जब आप वो काम करते हैं जो इंपॉर्टेंट, मतलब आपको इतना लगता है कि नहीं करने का दिल नहीं है लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। साल के 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से क्या आप सिर्फ 30 दिन के मोटिवेशन पे डिपेंड करेंगे? अगर आप 30 दिन के मोटिवेशन पे डिपेंड करेंगे, अभी मान लीजिए कि आपने कोई प्लान बना रखा है और आप उसके बीच में हैं और आप बहुत परेशान है कि मैं क्या करूं, मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और मैं एक ब्रेन कोच हूं। मतलब मैं इंसानों के दिमाग के काम करने के तरीकों को समझता हूं। जैसे ये हमारी कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे सोशल लेयर है, धर्म है, हमारे बहुत सारी चीजें की लेयर्स है। लेकिन उन सब के नीचे जब हम देखते हैं कि इंसान क्या है, इंसान का जो ब्रेन कैसे काम करता है, वो हम सबके एक तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे इंसान चाहे इंडिया का हो या अमेरिका का हो, कहीं का भी ब्रेन उसका एक ही तरीके से काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो लोग लक्ष्य बनाते हैं उन तक क्यों नहीं पहुंच पाते और क्या कारण है, दिमाग के कौन से वे हिस्से हैं जो उन्हें रोकते हैं। देखिए, आप कितना ही लक्ष्य बना ले, लेकिन आप एक टाइम के बाद आकर कहते हैं नहीं यार, आज तो नहीं हो रहा मुझसे। तो वो क्यों? और ये वीडियो क्यों? क्योंकि अब नया साल आएगा, लोग नए लक्ष्य बनाएंगे, लेकिन क्या होगा, एक हफ्ते बाद वो ब्रेन के जो पैटर्न है उनको नहीं समझते और फिर से वो वापिस 10 दिन बाद आप देख लीजिए वैसा ही हाल हो जाएगा और फिर से नए साल का वेट करेंगे। तो ये मोटिवेशन आखिर है क्या और क्यों एक बार ये स्पाइक करता है और फिर वापस से नीचे जाता है? तो इसको साइंटिफिकली तरीके से समझाऊंगा, बताऊंगा। और अगर आप कोई नया एक्शन लेना चाहते हैं, कोई अगला कदम आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बहुत इसमें मदद होगी। पहला कदम लेना सबसे मुश्किल होता है, ये आपको पता होना होगा आई थिंक। लेकिन जब पहला कदम आप ले लेते हैं, अगर आपने ले लिया है, तो अभी आप कहीं अटके हैं तो ये वीडियो आपका जरूर मदद करेगी। और अगर आप एक्शन लेंगे या प्लान बनाएंगे तो उसमें भी मतलब आपको मदद मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक आपके पास एक अच्छी क्लैरिटी होगी कि मेरा दिमाग मुझे पीछे क्यों खींच रहा है, क्योंकि है तो दिमाग के हिस्से ही, ठीक है। तो अगर आप उन्हें समझ लेंगे तो फिर आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक बार मोटिवेशन की बात कर लेते, क्योंकि मोटिवेशन एक बार आता है, इसे मैं एक तरीके से समझाना चाहूंगा। आप ये समझिए कि आपने हेडफोन लगा रखे हैं और आप रोड के ऊपर चल रहे हैं, सही मस्ती में, आप अपनी पूरी वाइब में है, फुल आपको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आप चल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पूरा फुटपाथ पर चल रहे हैं साइड में, और आप पूरा इंजॉय करें। अचानक से यहाँ से कोई जानवर आता है, लगा लीजिए कोई ततैया जो पीला पीला होता है, भिरड़, आपको लगता है कि आप एकदम से ऐसे उछल जाते हैं पीछे की तरफ, आपको करता है आपका ब्रेन। तो ये क्या था? अगर देखा जाए तो आपका पूरा दिमाग जो लगा हुआ था वो तो लगा हुआ था, मतलब अपने काम में पूरा आनंद आप ले रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एकदम से कुछ आता है तो आप उछल पड़ते हैं। मतलब अनकॉन्शियस लेवल पे आपका ब्रेन आपके पीछे पीछे खतरा स्कैन कर रहा था, वो खतरा ढूंढता रहता है। और अब एक जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। दिमाग का काम आपको सफलता दिलाना नहीं है। हाँ, बिल्कुल, दिमाग का कोई काम आपको सफलता दिलाना नहीं है। ना ही उसका काम है कि वो आपको खुश करे, ना वो आपको खुश बनाना चाहता, ना उसे कोई फर्क पड़ रहा है इन चीजों से। दिमाग का जो मूलभूत काम है, उसका काम है सर्वाइवल, मतलब खतरे से आपको बचाना, उसकी पहली प्रायोरिटी रहती है। वो खतरा स्कैन करता रहता है अनकॉन्शियस पे। मैं भी वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मेरा दिमाग, मुझे नहीं पता कि मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, लेकिन पीछे पीछे वो स्कैन कर रहा है कि गेट पे क्या हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, आवाज कहां से आ रही है, ये गाड़ी की आवाज आ रही है, ठीक है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारी सेंसेस अनकॉन्शियस लेवल पे, वही अनकॉन्शियस होता है जिसपे हमें पता नहीं चलता। मानते हैं, नॉन कॉन्शियस कहते हैं साइंस में हम इसको। अनकॉन्शियस एक अलग वर्ड है, लेकिन अनकॉन्शियस समझिए आप। तो पीछे पीछे खतरा मतलब स्कैन हो रहा है, तो मतलब हमारे दिमाग का सिर्फ सर्वाइवल में हमें बचाना काम है। अगर कोई लक्ष्य आपके सर्वाइवल से नहीं जुड़ा है तो दिमाग उसको खारिज कर देगा। दिमाग का काम है सर्वाइवल ढूंढना, पैटर्न ढूंढना, पैटर्न मैचिंग करता रहता है दिमाग। बादलों में देखो किसी का चेहरा दिख रहा है, देखो ये एक फेस है, देखो भूत का चेहरा। अब जैसे 2 डॉट लगा के मैं ऐसे कर दूं, स्माइली बना दूं, आप मैं तो पूछूं क्या है, आप कहेंगे ये तो एक फेस का पैटर्न है। लेकिन किसने कहा आपको कि फेस का पैटर्न है? मैं तो कुछ और बना रहा था, आप कह रहे फेस है, क्योंकि आपने उन 2 और ऐसे फेस का पैटर्न, दिमाग पैटर्न्स को पहचानता है और वो पैटर्न्स को मैच करता रहता है ताकि ऊर्जा बचाई जा सके। ऊर्जा बचाना, सर्वाइवल से जुड़ना, इसका मेन काम है। जब इंसान जंगलों में रहता था तो उसका जो मैकेनिज्म बना है वो इस तरीके से बना है कि वो अपने आप को
सफलता के लिए नहीं बना, वो सिर्फ इसलिए बना है ताकि वो अपने आप को खाना खिलाए और मस्ती में रहे, एंजॉय करे, आज के प्रेजेंट मोमेंट में रहे। लेकिन अब हम मॉडर्न वर्ल्ड में हैं तो हमें समझना पड़ेगा उसके हिसाब को। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि दिमाग का काम आपको सफलता दिलाना नहीं है। जब आप बैठकर ये सोचते हैं कि हाय क्या करूं, वो आपको दिमाग आपको कह रहा होता है कि कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी भावनाएं भी आप समझ सकते हैं, जो हमारी भावनाएं हैं वो हमसे ऐसा करवाती हैं। तो जो हमारी पूरी जो वायरिंग है दिमाग की, वो हमें सेफ रखने के लिए बनी है। अब एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने कोई लक्ष्य बनाया, जैसे कि जिम में जाने का, किसी को बनाने हैं मसल, किसी को करना है बिजनेस, किसी को कुछ भी करना है XYZ। तो वो क्या करता है, वो एक लक्ष्य बनाता है। लक्ष्य पहले दिन उसके पास मोटिवेशन होगा। देखिए जो नए साल ये दिन होते हैं, जो कुछ खास दिन होते हैं, इस मोमेंट पे जो हमारी सेंसेस होती हैं वो काफी बिजी होती हैं। मतलब आंखों से कानों से हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन आ रही होती है जो हमें उत्साहित करती है, प्रेरणा देती है कुछ करने के लिए। अब जब आपने प्रेरणा मिली और आपके पास एक लक्ष्य है, मैं प्लान नहीं कहूंगा क्योंकि प्लान पूरा ऐसे स्ट्रक्चराइज नहीं है, लेकिन आपके पास एक लक्ष्य है कि मुझे ये करना है, आपने सोच समझ के वो फैसला लिया है। आपका ब्रेन का वो उस समय का डिसीजन है, जो आपकी उस समय मेंटलिटी है, वो आपको एक लक्ष्य दे रही है कि हम ये कर सकते हैं, हम इसे ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं या अगले भी दिन या 1 घंटे बाद भी आप कहते हैं नहीं ये बेकार है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, क्योंकि प्रेरणा खत्म होती है। अब मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं कि मोटिवेशन जो है कभी कभार मिलने वाली चीज है। साल के 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से क्या आप सिर्फ 30 दिन के मोटिवेशन पे डिपेंड करेंगे? अगर आप 30 दिन के मोटिवेशन पे डिपेंड करेंगे तो आप सिर्फ 1 महीना काम कर पाएंगे पूरे साल में। आप अगर सोचे कि मैं सिर्फ उसी दिन काम करूंगा जिस दिन मुझे मेरा मूड होगा, जिस दिन मैं मोटिवेट होऊंगा, तो आप बहुत सारे दिनों को मिस कर देंगे। और ये सच्चाई है। देखिए अगर देखा जाए ब्रेन के पैटर्न के हिसाब से, तो कोई इंसान जब ही काम करेगा क्योंकि जब उसका मूड होगा, जब उसे अच्छा लगेगा, जब वो कहेगा, दिमाग कहेगा हाँ हाँ एवरीथिंग इज परफेक्ट, हाँ यस अब करो। लेकिन ये सिर्फ कुछ दिन होते हैं साल के, ये पूरा साल नहीं होता। 365 दिन वो आपको रोकता रहेगा। लेकिन आप एक दिन, जिस दिन वो आपको कह देगा कि हाँ आज काफी अच्छा मूड है, आज करो, उस दिन का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है रिजल्ट मिलते हैं कंसिस्टेंसी से, मतलब निरंतरता, लगातार जब हम कोई काम करते हैं उससे। अब आप कुछ लोगों को देखते होंगे जो देखते होंगे यार इसका डेली का है, यार ये अच्छे से काम कर रहा है, इसको बहुत पसंद है, इसको मतलब इसका तो अलग ही लेवल पे जा रहा है भाई, ये तो काफी ग्रो कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर रोज मोटिवेटेड उठता है या हर रोज वो कहता है कि आज ये आज वो, नहीं। उसने हैबिट बनाई है, कंसिस्टेंसी बनाई है। हमारे दिमाग की जो डिफॉल्ट हैबिट है, डिफॉल्ट मोड कहूंगा मैं, डिफॉल्ट मोड है, वो आपको ऐसे वायर्ड है कि वो आपको आराम दिलाना चाहते हैं। आराम करो, रिलैक्स करो। और आप सिर्फ ये सिर्फ आप नहीं है, पूरी दुनिया भी जो है इसमें साथ निभाती है। आपको खाना मंगाना है, ऐप उठाइए, सॉरी फोन उठाइए, ऐप से ऑर्डर कर दीजिए। आपको पानी पीना है, ऑर्डर कर दीजिए। आपको कुछ भी करना, आपको आराम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि आपके दिमाग के ब्रेन के पैटर्न्स को वैसे ही डिजाइन को समझ के ये एप्स वगैरह सब बनाई जाती है। 5 मिनट में घर, 10 मिनट में घर, आपको उठने की कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, और आपका ब्रेन तो बिल्कुल इस चीज पे हाँ भरेगा कि यस यस आई वांट दिस, जब तक कि आप उसको चेंज नहीं करेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि जरूरी नहीं कि लक्ष्य नए साल पे ही बनाया जाए, हर रोज नया साल होता है। अगर आप देखें तो आज से 1 साल पहले नया साल था, 1 जनवरी, 31 दिसंबर को कोई नया साल ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होती कि धरती मतलब अलग से हो जाती है। वो तो हर पर आज भी धरती उसी जगह पर है जितनी 1 साल पहले थी। लेकिन लोग बनाते हैं वो ठीक है, लेकिन उसे कंसिस्ट कैसे करना है, उसे लगातार कैसे बनाते रहना है, वो हम सीखेंगे। लेकिन पहले मैं अभी आपको ये चीजें बता रहा हूं कि हो क्या रहा है। और हम जितना इसे इस तरीके से करते हैं कि ठीक है हो गया, आराम कर लिया, उसके बाद सामान मंगाया, ठीक है यही हो गया, जितना आराम के चंगुल में हम खुद को फंसाते जा रहे हैं, हमारी हैबिट्स भी वैसी बनती जा रही हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लीजिए कि किसी को बिल्डिंग बनानी है, ये उसका टारगेट है। बिल्डर के पास एक नक्शा होता है, प्लान होता है, ब्लूप्रिंट होता है, उसको वो फॉलो करता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सीधी 10वीं मंजिल बना दो, सीधी 10वीं मंजिल तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि पीछे 1 2 3 4 5 उसके बाद 10वीं मंजिल बनती है, बेस बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। ऐसे भी नहीं कह सकते कि हम बड़े टारगेट दिमाग को दे दिया तो वो इम्पॉसिबल, वो फिर से नकारेगा आपको, और वो कुछ भी करेगा वो आपको मतलब पहुंचाएगा ही नहीं वहां तक, क्योंकि उसे पता है उसका सुरक्षित फिर भी काम होगा पहला रखना। लेकिन हम अपने दिमाग को चेंज नहीं कर सकते, उसकी वायरिंग को
चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो सर्वाइवल से जुड़ा है, लेकिन हम उस दिमाग को ये समझा सकते हैं कि देखिए भाई, मुझे ये चीजें चाहिए हैं, मेरे लिए ये जरूरी है। जैसे कि कोई आपको कह रहा है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ सिर्फ, कि कोई मोटा है, मान लीजिए उसको जिम करना है, वो कह कि मोटा मोटा लोग उसको कहते हैं, उसे इस चीज को नेगेटिव वे में ना लेके अपने यूज करना चाहिए अपने ब्रेन को, कि देखिए तुझे कह रहे हैं, मैं इन्हें दिखा सकता हूं। जब आप अपने ब्रेन को ऐसे वाइड करेंगे तो वो काम करने के लिए राजी होता है, वरना वो आपको यही कहेगा कि कोई जरूरत नहीं है, ये तो सब है। वो एक बाउंड्री बना लेता है, अपने आप चीजों को गार्ड लेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे, ये तो वैसे। उसके साथ बहस में आप नहीं जीत पाएंगे, वो हर चीज को हरा देगा आराम की बहस में। कोई बात नहीं, वो तो वैसे था, हर चीज को एक नया एंगल दे देगा, ठीक है। लेकिन आपके लक्ष्य तो पूरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो आपने डिसाइड किया है उस समय, अब मान लीजिए मोटिवेशन के टाइम जो आपने डिसाइड किया है, मोटिवेशन एक किस्म से आपको स्टार्ट देगा, किक देगा, लेकिन उसमें फ्यूल भी चाहिए आपको। फ्यूल आपको मोटिवेशन नहीं देगा। अब एग्जांपल के लिए आपने कोई बिजनेस बनाना है, या चलिए जिम का एग्जांपल लेते हैं कि आपको डेली जिम जाना है सुबह। अब आपको मोटिवेशन आ गया कि यस, अब मैं जिम जाऊंगा, मसल बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको दिमाग को यह दिखाना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, दूसरे दिन आपका बिल्कुल उठने का मन नहीं है, वहीं आपकी हार है। लेकिन अगर आप उठते हैं, डिसाइड करते हैं कि मुझे उठना है, हर रोज जीतना है, जब आप सुबह सबसे पहला काम, जब आप उठने वाली, जो मैं कहता हूं कि उठने में अगर आपने खुद को हरा दिया ना, उसको हरा दिया और खुद को जिता दिया, खुद को हराकर खुद को ही जिताने वाली बात है ये। तो आप सबसे पहले उठेंगे, उठते ही आप ब्रेक करेंगे। आप 6 बजे की गई थी, आप 6 बजे ही उठेंगे, अलार्म पे आप स्नूज नहीं करेंगे, आप सीधा उठेंगे बिल्कुल, चाहे आप 3 घंटे सोए, आप सीधा उठेंगे। आप पहली जीत आपकी हो चुकी है। अब धीरे धीरे करके आपको पूरे दिन को जीतना होता है। लेकिन अगर ब्रेन आपको ये कहता है कि इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें ये वो नहीं है, वो आपको फिर से इतने लॉजिकल बहाने देगा। अभी मान लीजिए कि आपने कोई प्लान बना रखा है और आप उसके बीच में हैं और आप बहुत परेशान है कि मैं क्या करूं, मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है। आप जरा सा एक बार इस सिचुएशन से बाहर निकल के देखिए। ये जो सारे बहाने हैं, ये सारी भावनाएं हैं, इमोशन है, ये आपको आपका ब्रेन महसूस करा रहा है ताकि आप क्विट कर दें, क्योंकि वो आपको आराम की ओर ले जाना चाहता है, वो आपको खींच रहा है, चलो चलो। लेकिन अगर आप इसे बरकरार बनाए रखते, आप दूसरे दिन टाइम पे उठते, तीसरे दिन टाइम पे उठते, खुद के साथ, मुझे कोई जरूरत नहीं है मोटिवेशन की। अब मोटिवेशन दे दिया मुझे 1 साल पहले, मुझे मिल चुका, सॉरी 1 साल पहले 1 तारीख को मुझे मोटिवेशन मिल चुका, मुझे करना है तो करना है। वो जिस समय जिसने डिसाइड किया था वो भी मेरा ही दिमाग था, वो भी मैं ही था। तो अब उसे आगे बढ़ना पड़ेगा, हर रोज 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, महीना। अब वो इंसान लगातार हो गया है, वो डिसिप्लिन हो चुका है। यही चीजें हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये आपके ब्रेन को रिवाइड करते हैं। मान लीजिए कि आपको बुखार है, उस समय आप वो चीज नहीं कर सकते जो आप 5 घंटे करते थे, आप उसे 10 मिनट के लिए करिए। यहां पर हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है एंटीरियर मिड सिंगुलेट कोर्टेक्स, जो कि विल पावर का हब होता है। जब आप वो काम करते हैं जो इंपॉर्टेंट, मतलब आपको इतना लगता है कि नहीं करने का दिल नहीं है लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा, वो वहां सेव होता है, वो वहां कनेक्शन जाते हैं। दिमाग उसे रिकॉर्ड करता है कि ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट काम है, इसके लिए तो एनर्जी बचाओ या रखो इस चीज को, ठीक है। आपकी भावनाएं जो आपको ये कह रही थी कि मत करो काम को, छोड़ दो, वो बदल जाती है। अब कैसे कर सकते हैं? आई होप इतना तो आपको क्लियर होगा कि दिमाग आपको कैसे पुश कर रहा है, रोक रहा है, वो आपको रोकेगा ही क्योंकि उसका काम है रोकना। वो आपको कहेगा नहीं नहीं नहीं, आराम। आप कहेंगे यार मुझे, मेरा टारगेट था, आप उसे बताएंगे कि ये मेरा टारगेट था, लेकिन वो आपको फिर से कहेगा कि आराम चाहिए उसे तो। लेकिन आप खुद को उठाइए, उस बॉडी की एक एक सेल को बताइए कि आपको ये काम करना है। वो कहेगा रीजन, रीजन कह दीजिए मुझे सर्वाइवल से जुड़ाइए, बार बार बताइए। और ये कैसे बताएंगे? रिपीटेशन से। दिमाग को, जब मैं कह रहा हूं कि दिमाग को बताइए, तो उसका मतलब है कि रिपीट करिए उस चीज को। दिमाग को ऐसे हमारी आवाज सुन तो रहा है लेकिन वो ऐसे नहीं मानता 1 मिनट में, ठीक है। और उसके साथ अगर कोई ये मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन भी जो करता है, तो आप ये भी कर सकते हैं अपने साथ साथ में, इसको भी आप चला सकते हैं। लेकिन आपको दिमाग को भी समझना होगा, क्योंकि जब ये चीजें आप समझेंगे उसके बाद आप काफी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब क्या करें, कैसे कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डिस्कंफर्ट को छोड़ना होगा। डिस्कंफर्ट को, जो मैं कह रहा हूं, डिस्कंफर्ट का क्या मतलब है? डिस्कंफर्ट का, जब असुविधा होती कि नहीं, कुछ भी मेरे पक्ष में नहीं है, मुझे तो छोड़ना ही बेटर है, लेकिन आप उस समय अपना वो टारगेट देखिए, वो रूप देखिए जिस समय आपने वो फैसला लिया था कि मुझे ये करना है।
डिस्कंफर्ट को ग्रोथ के तरीके से देखिए। जब आप डिस्कंफर्ट को ग्रोथ के तरीके से देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसा मुझे मिल सकता है जो मुझे आगे बढ़ाएगा, ठीक है, तो आप वहां पर डिस्कंफर्ट को छोड़ेंगे और कंफर्ट की तरफ नहीं जाएंगे और आप कहेंगे वाओ ये तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अब मैं इसमें काम कर सकता हूं, ठीक है। और फिर जब आपको वो रिजल्ट मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, देखिए मोटिवेशन या फिर खुश हैप्पी हार्मोन्स, यहाँ पे डोपामाइन, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है कि लोग जो बड़े बड़े हैं, जो चैंपियंस है, वो ऐसे उठते हैं, उनको कोई दिक्कत होती है, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो सिर्फ ऐसे ही काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। वो अपने आप को ट्रेन करते हैं और हमें भी अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। जो नहीं है उसके बावजूद काम करने के लिए। खुशी नहीं हो रही, नहीं कोई मतलब नहीं है, आपको करना पड़ेगा, आपका टारगेट है, क्योंकि आपने खुद से वादा किया है। हमें खुद से जीतना पड़ेगा और खुद को ही हराना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये चीज समझ ली, जो ऑटोमेटिक आ रहा है, जो अनकॉन्शियस लेवल पे आ रहा है, वो हमारा पीछे से ही आ रहा है। वो हमारा वो ब्रेन है जो बहुत हजारों साल पहले से काम करता था, लेकिन मॉडर्न में वो नहीं चलेगा। मॉडर्न टाइम में वो काम नहीं देगा, क्योंकि लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आप वही रह जाएंगे। मैं तो साफ कह रहा हूं, इसे आप मोटिवेशन की तरह ले सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड चलता रहेगा और हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है। हमें आगे बढ़ना है वर्ल्ड के साथ साथ। लेकिन अगर आप ये खुद के दिमाग से भी जीतते रहे, तो दिमाग आपको कभी यकीन नहीं होने देगा कि आप पीछे हैं, वरना वो आपको हर पल कहेगा कि देखो दुनिया कितनी बदल रही है। वो सिर्फ कमेंट करता रहेगा जो बाहर हो रहे हैं, और हालांकि वो करना भी चाहेगा, तो फिर आप नहीं 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 हमें नहीं करना, हम तो अपनी बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को आपको समझना है, लगातार चीजें करनी है, कंसिस्टेंसी, और डिस्कंफर्ट को ग्रोथ के तौर पे देखना है कि इससे मेरी ग्रोथ होगी, इससे मैं कुछ आगे बढ़ूंगा, ये मुझे झुकाने के लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रेन का काम आपको खुश करना या मोटिवेशन एक बार वो देता है, लेकिन बार बार नहीं देता। वो भावनाओं में रखना आपका काम है। भावनाएं आपके ऊपर कंट्रोल ना कर पाए कि नहीं हो रहा, छोड़ना पड़ेगा, डर लग रहा है, दुख हो रहा है, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान वो लक्ष्य डिसाइड कर रहा था, वो भी आपका एक कोई संस्करण था, मतलब कि आपका उस समय का कोई ऐसा इंसान था जो आपको ये बता रहा था कि मेरे लिए ये भी जरूरी है। लेकिन अगर आप उसे हराएंगे तो भी वो हार आपकी ही होगी। और ये सब हम डिसिप्लिन के थ्रू करेंगे। जब आप एक बार डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी करेंगे, फिर आपको कोई एनर्जी बचाने की जरूरत नहीं है। फिर आपका ब्रेन, आप सुबह उठेंगे, एक पावर आपको पुश करेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको 5 बजे एक्सरसाइज करनी है, 5 बजते ही या 5 बजे से सुबह ही ब्रेन लग जाएगा कि 5 बजे तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, 5 बजे एक्सरसाइज करनी है, 5 बजे एक्सरसाइज करनी है, और 5 बजे आप वो एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ब्रेन आपको खींचता रहता है उस चीज के लिए। लेकिन जब आप ऐसी आदतें बना देंगे कि मुझे इस लक्ष्य पर काम करना है, मुझे ये लिखना है, मुझे इसके बारे में सोचना है, मुझे 1 घंटा ये देना है, हम जितना खुद को स्ट्रक्चराइज करेंगे, ब्रेन हमें उस तरफ से खींचेगा कि हाँ आओ आओ अब ये करो। फिर हमारी आदतें, भावनाएं, डिसिप्लिन, ये सब मिलके हमें उसी तरफ ले जाएंगे, और आप देखेंगे कि आप खुद के एक नए संस्करण से मिल रहे हैं, खुद के एक नए रूप से आप मिल रहे हैं, क्योंकि वो ब्रेन अब आपका वैसे वायरिंग उसकी होने लगी है, ठीक है। फिर आपको रिजल्ट्स, एक्शन आपके अलग दिखेंगे। आप खुद को देखेंगे कि आप कितनी बेहतरीनता से काम कर रहे हैं, और फिर लोग भी आपको देख के कहेंगे कि यार ये कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि आपने अपने सिस्टम के ऊपर, डर के ऊपर, इन चीजों को समझ के काम किया है कि मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है, मुझे इसके विपरीत काम करना है, इसके विपरीत काम करना है, ना कि अगर मैं इसको देखकर काम करूंगा तो ये तो साफ दिखाएगा कि खतरा, कोई फायदा ही नहीं है, बैठ जाओ। लेकिन अगर आप बैठ जाएंगे तो फिर वो आपका जो लक्ष्य है, जो उस इंसान ने डिसाइड किया था 1 तारीख को, या फिर नए साल पे, या किसी भी ऐसे दिन जिस दिन मोटिवेशन था, और ऐसा भी नहीं है कि मोटिवेशन कभी कभार, अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं लगातार और उस समय आपको मोटिवेशन मिल रहा है, तो ये सोने पे सुहागा है। काम तो आप डेली करते हैं, लेकिन उस दिन आपको मोटिवेशन मिला तो आप और बेहतरीन तरीके से करेंगे, आप और ऊंची छलांग लगाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि जिस दिन मोटिवेशन ही मिलेगा उसी दिन काम करूंगा, तो फिर आप नए साल के सिर्फ 2-3 दिन ही कर पाएंगे। और यही इस वीडियो का लक्ष्य था कि लोग जो अब लक्ष्य बनाएंगे उसे कैसे बनाए रखें। दिमाग वही करेगा, दिमाग वही आपसे करवाएगा, और वो कहेगा कि छोड़ दो, आराम करो। बिल्कुल दिमाग उसी तरीके से काम करता है। वो कहेगा कि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। अब आप एक दिन में 8 घंटे एक्सरसाइज कर लीजिए और 2 महीने मत करिए, कोई फायदा दिखेगा? और आप हर दिन 10 मिनट करिए, वो आपको ब्रेन उसको फायदा देगा। तो कंसिस्टेंसी ये चीज होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आपने 2 बुक पढ़ ली और आप कह रहे हैं कि कुछ मिला नहीं। अगर आप हर दिन 2 पेज पढ़ते हैं तो आप हफ्ते बाद या फिर जिस भी टाइम आप बुक खत्म करेंगे, आपके पास ज्यादा नॉलेज होगी,
ना कि एक दिन आपने जो पढ़ा है उससे। तो ब्रेन ऐसे ही काम करता है। तो छोटे छोटे लक्ष्यों में हम तोड़ सकते हैं। अगर आप ये माने कि मुझे 1 साल में इतने करोड़ रुपए चाहिए हैं, लेकिन अगर आप उसको डिवाइड करते हो, ब्रेन को कहा नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आपको कहीं एक दिन में आपको 1 लाख चाहिए, तो इतने लाख रुपए मिल जाए, वो कहेंगे हाँ ये सही है। तो हमारा दिमाग ऐसे वायर है कि वो छोटी चीजों के छोटे रिवॉर्ड्स की तरफ या फिर जल्दी चीजों को चाहता है। लेकिन हमें इस उसके प्लानिंग को समझना है, क्योंकि दिमाग हमारा ही है और हमें ही इसे समझ के उन चीजों को स्ट्रक्चराइज करना होगा और खुद को समझना होगा। जितने भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज या फिर जो भी अपने काम में बड़ा कर रहे हैं, चैंपियंस, क्रिकेटर्स, खिलाड़ी जो भी हैं, वो अपने दिमाग के पैटर्न्स को समझते हैं। वो डर के आगे झुकते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है डर तो लगना ही, क्योंकि उन्हें पता है कि असुविधा तो होगी, ठीक है। लेकिन असुविधा के बावजूद भी वो अपने काम को जारी रखते हैं। और फिर यही मोड आपका डिफॉल्ट मोड बन जाता है। फिर आपको इन चीजों में इतनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है, आपके ब्रेन को पता है कि आप सुबह उठते ही आप क्या करेंगे। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ मैं क्या करूं सुबह उठ गया, नहीं, उसको पता है, उसके पास एक प्लान है, उसके पास एक गोल है, उसे पता है कि सुबह उठते ही 6 बजे उठते ही जिम जाना है। वो 6 बजे उठते ही आप जिम जाएंगे ऑटोमेटिक। फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर वो नॉन कॉन्शियस लेवल पे ऑटोमेटिक। हाँ, कभी कभार ऐसा दिन आएगा कि आप कहेंगे नहीं नहीं हो रहा, आपको उस दिन भी करना पड़ेगा। और जब आप ऐसे करेंगे तो वो अगली बार उस दिन को भी बहुत रिड्यूस कर देगा कि नहीं इस दिन भी करना है। तो ये ऐसे काम करते हैं। तो अब आप जो भी लक्ष्य बना रहे हैं और या फिर आपने बना रखा, आप बीच में हैं, तो आप समझ गए होंगे कि असुविधा जो आपको हो रही है वो आपका ब्रेन अभी के लिए आपको सिर्फ आराम करने या छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहता है। आप एक बार फिर से सोचिए चीजों को, कुछ रिजल्ट्स भी मिलेगा और फिर आपका लक्ष्य भी पूरा होगा। क्योंकि अगर वो पॉसिबल है, तो अगर इतना तो इम्पॉसिबल तो हम बनाएंगे ही नहीं, लेकिन अगर पॉसिबल है, सब लोग कर रहे हैं, तो वो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि जो नए साल पर लोग लक्ष्य बनाएंगे या फिर उससे चिपके कैसे रहे, उससे लक्ष्य को छोड़े कैसे नहीं, उसे पकड़े रखे हमेशा के लिए, ठीक है। और जो भी आपका लक्ष्य है, आई होप कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे। और हाँ, एज ए ब्रेन कोच, अगर आप अपने एम्प्लॉयज के लिए, टीम के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हैं कि हम मोटिवेट करें या हम बताएं कि कैसे ब्रेन काम करता है, उसके फंक्शन कैसे काम करते हैं, कैसे आप और लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं डीप डाउन, अगर आप चाहते हैं कि हम इन चीजों पे बात करें या आप हमें इनवाइट करना चाहते हैं, तो मैं ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।